ये समय के संदर्भ में कहा गया वचन है। आमीन। मैं आपके साथ आपकी रात के समय के बारे में साझा करना चाहूंगा। अगर आप इस समय किसी बात से गुजर रहे हैं, हालांकि इस समय आप प्रसन्न और उत्साहित महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि आप किसी चीज से गुजर रहे हैं, आप एक शेर को फाड़ सकते हैं, आप गोलियत को पत्थर मार सकते हैं, आपको ऐसे महसूस होता है जैसे आप उस मुकाम पर हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो रात के समय से गुजर रहे हैं। और क्या आप जानते हैं, हम सब गुजरते हैं। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये कुछ ऐसा है जिसे जीवन कहते हैं। आमीन। जब तक आप स्वर्ग के इस तरफ हैं, बाइबल में प्रकाशित वाक्य 22 में लिखा है, एक दिन ऐसा आएगा जब स्वर्ग में फिर रात ना होगी। प्रभु जानते हैं कि आप किस बात से गुजर रहे हैं। किसी भी अन्य व्यक्ति से बढ़कर वो जानते हैं कि आप किस बात से गुजर रहे हैं। और मैं बस उसे आपको बाइबल में दिखाना चाहता हूं। बाइबल रात के दृश्यों, रात की घटनाओं, रात के मौसम के बारे में बहुत ज्यादा बात करती है। भजन संहिता 16 में बाइबल हमें बताती है कि दाऊद कहता है, मैं यहोवा को धन्य कहता हूं क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। यदि आप रात के मौसम से गुजरे हैं, अगर नहीं तो बस इस वचन को याद रखिएगा जो आगे कह रहा है, क्योंकि हम सभी रात के मौसम से गुजरेंगे। हमें जानने की आवश्यकता है कि इस समय के दौरान क्या करना है। तो यहां तक कि दाऊद भी एक रात के मौसम से गुजरा, और रात के समय के लिए बाइबल में लिखा है कि आप सब जानते हैं, आनंद सुबह आता है। पर इससे पहले इसमें क्या लिखा है? कदाचित रात को रोना पड़े। भजन संहिता 30, कदाचित रोना पड़े रात को। यह केवल रात तक ही टिकता है, रात तक ही। इसलिए रात का समय परीक्षा का एक समय है, एक ऐसा समय है जहां आप रो रहे हैं, जहां ये खुशनुमा नहीं है, आप सोच रहे हैं क्या चल रहा है। पर परमेश्वर कहते हैं सवेरा आ रहा है। आमीन। सुबह आ रही है, और सुबह के साथ आपको पता है सवेरे कौन आता है? आनंद। यहां यह शब्द आनंद आता है एक व्यक्ति की तरह। आनंद का व्यक्ति हमारे प्रभु यीशु हैं। अब यहां तक कि हमारे लिए, हम वचन के विश्वास के लोग हैं और हम वचन के अनुग्रह के लोग हैं। हम वो लोग हैं जो इस समय पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, हम उत्साहित हैं, हमने प्रभु के भोज में हिस्सा लिया है, हमने प्रभु से ग्रहण किया है। आमीन। आप में वो लोग हैं जो दशमांश दे रहे हैं। जैसे इब्राहिम जहां था, उसने प्रभु का भोज ग्रहण किया, उसने प्रेम और धन्यवाद के रूप में प्रभु को दशमांश दिया। और तब आपको सोचना चाहिए कि वो एक अच्छी जगह पर है ना? बिल्कुल उसके अगले अध्याय में ये लिखा है, इन सब बातों के बाद, और अध्याय 15:1 के बाद आता है उत्पत्ति 14। जहां उत्पत्ति 14, यहीं पर मलिकिसदेक से उसकी मुलाकात हुई है। उसने प्रभु के भोज में हिस्सा लिया है, उसने प्रभु के प्रति प्रतिक्रिया दी है। प्रभु ने ये वचन कहे हैं कि वो धन्य है, परम प्रधान ईश्वर की ओर से तू धन्य है, वो अच्छे स्थान पर है। कॉन्फ्रेंस के बाद ये इब्राहिम है और प्रभु कहते हैं, इन बातों के बाद यहोवा का ये वचन दर्शन में इब्राहिम के पास पहुंचा कि इब्राहिम तू डर मत, मैं तेरी ढाल हूं। क्या ये एक दर्शन है? इसका मतलब है कि ये एक ढाल का दर्शन है। ढाल का इब्री में मैगैन, मैगैन मैगैन एक ढाल की तरह है। ये बस एक ढाल नहीं है, ये वैसी ढाल नहीं है जैसे रोमी सिपाही अपने सामने लगाते हैं। ये ऐसी ढाल है जो चारों ओर है। ये एक ऐसी ढाल है जो उसके चारों ओर है। ये इब्री शब्द तेरा अत्यंत बड़ा फल हूं। मैं यहां ये शब्द फल का इस्तेमाल वो वेतन के लिए करते हैं। आमीन। अब हम जानते हैं कि उसने अभी अभी दशमांश दिया है ना? तो मैं ये नहीं कहता हूं कि ये दशमांश के कारण है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। पर मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु चाहते हैं कि उनकी आंखें जो दो चीजों के लिए खुली रहें। भयभीत मत हो। एक अत्यंत महान अनुभव के बाद, एक कॉन्फ्रेंस जैसे अनुभव के बाद इब्राहिम क्यों डरेगा? ऐसे शानदार अनुभव के बाद इब्राहिम क्यों डरेगा? आखिर उसे क्यों डरना चाहिए? उसने अभी अभी 4 जनरलों और उसकी सेना पर विजय प्राप्त किया है। चलो भी, उसे वापस मिला ना बस बहुत कुछ, पर बहुत सारा लूटा हुआ सामान, और परमेश्वर ने उसे विजय प्रदान की। अब वो शायद सोच रहा है कि पता है, आप में से कितनों के पास ऐसे पल होते हैं जब आप बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और महान चीजें घटित होती हैं और अद्भुत चीजें होती हैं, और बैंग, अचानक आपको पता है मध्य रात्रि में आप ये सोचते हैं, वो शैतान पलटवार कर दे तो क्या होगा? मैंने प्रभु की सेवा की है, क्या होगा, क्या होगा? चलो भी, आप ऐसे पल में रहे हैं। इसलिए इब्राहिम करवटें बदल रहा है और सोच रहा था, दुश्मन आ रहे हैं, सेनापति आ रहे हैं, मैं क्या करूंगा? और इसीलिए ये पहला वचन है, भयभीत मत हो।
आल टेरा, अवराम आल टेरा, इब्री में भयभीत मत हो। और ये वचन उसके पास पहुंचा एक दर्शन के रूप में। ये एक ढाल है। स्वयं को ढाल से घिरा हुआ देखें। रात में जब आप पर हमला होता है, अपने आप को सुरक्षित देखिए, अपने आप को ढाल से घिरा हुआ देखें। छुटकारे के गीतों से, छुटकारे के गीतों से घिरा हुआ देखें। अयूब कहता है, कहां है वो लोग जो कहेंगे, वो कहां है, कहां है वो लोग जो कहेंगे कि मेरा सृजने वाला ईश्वर कहां है, जो रात में भी गीत गवाता है। गीत लिखने वालों, ये बाइबल में आपसे बड़ी स्पष्टता से कहता है परमेश्वर गवाते हैं, यहां तक कि रात के समय में भी। अब मैं जब यहां रात के बारे में बात कर रहा हूं तो बस केवल रात के समय का ही हवाला नहीं दे रहा हूं। यह आपकी रात हो सकती है, सचमुच आपकी सबसे बड़ी समस्या, आपकी सबसे बड़ी चुनौतियां जो रात में ही है। तो फिर यह संदेश आपके लिए है। क्या हो रहा है? रात का समय मेरे लिए कठिन क्यों हो रहा है? ये इतना अवसादग्रस्त क्यों है? मेरे लिए सोना इतना कठिन क्यों हो रहा है? ये आपके लिए भी है, सचमुच आपकी अपनी रात के लिए। आपको पता है 7 रातें हैं। यूहन्ना की पुस्तक में 7 रातों के दृश्य हैं, ठीक 7, इससे ज्यादा नहीं। और हर एक का महत्व है। रात का सबसे पहला दृश्य, निकोदेमस रात में यीशु के पास आया। और 5वां, बाय द वे, यहूदा ने यीशु को ऊपरी अटारी में धोखा दिया। और फिर बाइबल में लिखा है कि यहूदा ऊपरी अटारी से चला गया और वो रात का समय था। जब भी आप यीशु से मुंह मोड़ते हैं तो ये रात है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कुछ बताने वाला है। अकेले यूहन्ना के सुसमाचार में रातों के 7 उल्लेख हैं। तो इब्राहिम यहां पर अनुभव कर रहा है, इसका अनुभव कर रहा है, और मुझे पता है वो करवटें ले रहा है, क्योंकि आगे चलकर परमेश्वर ने उससे कहा, इब्राहिम बाहर निकल और तारों को गिन, देख कि क्या तू उनको गिन सकता है। वो याद है ना, वही दृश्य। इसलिए वो करवटें बदल रहा था, वो सो नहीं सका था। वो ये नहीं कहता है कि परमेश्वर ने उसे स्वप्न दिखाया, वो कहता है कि प्रभु का वचन दर्शन में आया। वो वहां लेटा हुआ था, वो सो नहीं सका था। इसलिए अब इब्राहिम के वंश के रूप में, इब्राहिम के बेटों और बेटियों के रूप में, इसे याद रखिए, जब नींद ना आए तो ढाल को देखिए। भेड़ें सो नहीं सकती हैं जब वो असुरक्षित होती हैं। आमीन। और सुरक्षित महसूस कीजिए, भयभीत मत होइए। आल टेरा, अपने आप से कहिए, भयभीत मत हो, प्रभु तुम्हारी ढाल हैं। पर मैंने बहुत ज्यादा खर्च कर दिया है। वो तुम्हारा अत्यंत महान फल है। और बस फल ही नहीं है, बस महान फल नहीं है, वो अत्यंत महान फल हैं। याद रखिए, दानियेल विश्वास का एक हीरो था, क्योंकि वो प्रभु के लिए खड़ा हुआ। उसे सिंहों की मांद में फेंक दिया गया था। और मैं बस इसे स्थापित कर देना चाहता हूं कि वो शेर भूखे शेर हैं, वो शेर के छोटे बच्चे नहीं हैं। ऑलराइट, यहां वहां दौड़ने वाले छोटे प्यारे बच्चे नहीं हैं। मुझे कैसे पता चला? जब दानियेल के शत्रुओं को राजा ने सिंह की मांद में डाल दिया, जहां सिंह की मांद में, बाइबल बताती है वो नीचे तक भी नहीं पहुंचे थे। जब वो दीवारों पर थे तभी सिंहों ने उन पर झपट्टा मारा और उनकी हड्डियां टुकड़े टुकड़े कर दी। तो ये असली परिपक्व भूखे शेर हैं, और परमेश्वर के प्रति उसकी आज्ञाकारिता के कारण उसे फेंक दिया गया। दानियेल को शेर की मांद में फेंक दिया गया था। तो इब्राहिम, परमेश्वरीय लोगों के पास भी रात का समय है, रात का डर है, परंतु दर्शन के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मैं आपको इसी दर्शन के साथ छोड़ना चाहता हूं। आमीन। तो यहां तक कि दानियेल भी, कई बार आप सही कहते हैं और आप स्वयं को शेर की मांद में पाते हैं, और हमें पता है कि शेर एक शत्रु की तस्वीर है। आमीन। तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, लिख लीजिए कि एक शेर की मांद में पूरी रात कैसे बितानी है। ओके, नंबर 1, एक बार जब आप पहुंच जाते हैं तो आपको क्या करना है, यह है जो बाइबल में लिखा है। चलिए इसे ठीक से समझ लेते हैं। ठीक है, दानियेल 6 में राजा बहुत ही आनंदित था। ये उसके लिए, उस दानियेल के लिए अगला दिन है, क्योंकि राजा दानियेल से प्रेम करता था। असल में ये एक तरह से वो दानियेल को सिंह की मांद में फेंकने के लिए मजबूर था अपनी व्यवस्था के कारण, पर वो दानियेल से प्रेम करता था। तो वो खुश था कि दानियेल को कुछ भी नहीं हुआ, और उसने आदेश दिया कि दानियेल को बाहर निकालो। तो दानियेल को मांद से बाहर निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता है। जी हां, इसे अंडरलाइन कर लीजिए, वो अपने परमेश्वर पर विश्वास करता था। इसलिए जब भी आप रात के समय में जाते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है, विश्वास कीजिए। इसके सिवा आपके लिए कुछ भी नहीं है कि आप विश्वास करें। क्या मुझे अच्छी आमदनी मिल सकती है? सुलेमान ने एक स्वप्न में परमेश्वर से बुद्धिमत्ता की मांग की और उसे सपने में बुद्धिमत्ता मिली। जहां उसे बुद्धिमत्ता मिली,
और ये सुलेमान ही था जिसने भजन संहिता 127 लिखी। ज्यादातर भजन संहिता दाऊद द्वारा लिखी गई है, पर ये वाली सुलेमान द्वारा लिखी गई है। और सुलेमान लिखता है कि तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है। अब सवेरे उठना ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, देर तक विश्राम कर सकते हैं, लेकिन जब आप जल्दी उठते हैं क्योंकि आप चिंतित हैं तो आप दुख भरी रोटी खा रहे हैं। रात के दौरान आप दुख भरी रोटी खा रहे हैं तो आप जल्दी उठ जाते हैं, या देर से विश्राम करते हैं क्योंकि आप चिंता में हैं। दुख भरी रोटी चिंता की एक तस्वीर है। ये एक इब्रीवाद है चिंता और व्यग्रता के लिए। खाना और चिंता, खाने की चिंता, ये रात के लिए आपकी रोटी है। और बाइबल में लिखा है कि ये व्यर्थ है, ये खाली है, इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपकी समस्या जस के तस बनी रहेगी। असल में आप और बदतर होते जाएंगे। राइट? आपकी आत्मा, आपका दृष्टिकोण अब एक तरह से उदास है। आपको पता है, अगर आपके पास सही दृष्टिकोण होता तो आपकी समस्या अभी भी हो सकती है, लेकिन आपकी भावना बदल गई है। कई बार परमेश्वर आपके बाहरी हिस्से को बदलने से पहले आपकी आत्मा को बदलते हैं, इसलिए आत्मा उन्नति करती है तो फिर आप स्वस्थ हो जाते हैं अंदर से। तो जब आत्मा उन्नति करती है, सबसे पहले वही समृद्ध होती है, फिर आपका बाहरी हिस्सा, आपका स्वास्थ्य भी उसका अनुसरण करेगा। आमीन। इसलिए देर करके विश्राम करना व्यर्थ है। तुम सवेरे उठते हो क्योंकि तुम्हें दुख भरी रोटी खाने की चिंता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने प्रिय को इसी प्रकार देता है। और यहां ये शब्द है यदीडा। ऑलराइट, वहां आप एक नाम रखते हैं या यदीड। यदीड है प्रिय, और वो यहां अपना नाम रखते हैं। क्या आप सुलेमान का एक और नाम जानते हैं? ये असल में है जेडिडाया। जेडिडाया है यदीडा। यदीडा, परमेश्वर का प्रिय, यहोवा का प्रिय। कितना सुंदर भाव है ना? उनके पिता का नाम है दाऊद। उसी भाव से, उसी एटिमोलॉजी से दाऊद प्रिय है। किसी गोलियत को मार गिराने के लिए एक दाऊद की जरूरत होती है। शत्रु को हराने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो अपने प्रिय को जानता हो। युद्ध की लड़ाई में जीत हासिल करने के लिए, आमीन, सारे इजरायलियों से भिन्न आत्मा रखते हुए वो डरे हुए थे। इसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो अपने प्रिय को जानता हो। अब उसका पुत्र, उसका नाम है जेडिडाया। आमीन। असल में प्रभु ने उसे जेडिडाया कहा, जिसका अर्थ होता है प्रभु का प्रिय। तो यहां यही नाम है। वो अपने प्रियों को यूं ही नींद दान करता है। अब मैं इससे बहुत मुग्ध था क्योंकि कुछ साल पहले मैंने इस पर ध्यान लगाया था और इसे समझने की कोशिश कर रहा था। इसलिए मैंने इस वचन पर बहुत ध्यान किया क्योंकि मैं इसे सिर्फ अपने लिए चाहता हूं। मुझे उस दौरान सोने में भी काफी परेशानी हुई है और मैं सिर्फ इसका अध्ययन करना चाहता हूं। पर जब मैंने इसका अध्ययन किया, मैं डेलिश के पास गया जो एक इब्री विद्वान है और उन सभी अलग अलग इब्री वगैरह पर जो मदद करते हैं, और मुझे पता चला कि यही यहूदी लोग जो स्वयं आपस में बहस कर रहे थे, वो स्वयं आपस में बहस कर रहे थे। ऐसा लगता है कि यहां पर अंतिम लाइन स्पष्ट नहीं है। अन्य शब्दों में इसके दो तरीकों से व्याख्या की जा सकती है। एक ये कि परमेश्वर प्रियों को दान करता है, अपने प्रियों को नींद दान करता है, और बहुत सारे रब्बियों का तर्क है कि ये व्याख्या है। लेकिन फिर रब्बियों का एक अन्य समूह है जो कहता है कि नहीं, इसमें लिखा है कि जब आप सो रहे होते हैं तो परमेश्वर दे रहे हैं, यहां तक कि अपने प्रियों को भी। तो इसलिए आपके पास ये न्यू किंग जेम्स संस्करण है, किंग जेम्स संस्करण, और फिर आपके पास NASB यानी न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल है। और उसकी अंतिम लाइन की ओर देखिए, क्योंकि वो अपने प्रियों को दान करता है नींद में भी। और क्योंकि वो अनेकार्थी है, और हो सकता है इसका अर्थ अनेकार्थी होना हो क्योंकि उत्तर दोनों हैं। परमेश्वर अपने प्रियों को यूं ही नींद दान करता है, यानी वो आपसे प्रेम करता है। इसे स्थापित कीजिए, नींद से संघर्ष मत कीजिए। इस सत्य को स्थापित कीजिए कि मैं प्रिय हूं। लेकिन पास्टर, अगर यह भावना दृढ़ नहीं हो तो क्या होगा? तो फिर मेरे उपदेश सुनिए यूहन्ना के रहस्य के बारे में। जब तक ये आपके दिल में स्थापित नहीं हो जाता कि रात में जब आप सोते हैं तो आप खुद को उसकी गोद में झूलते हुए पाते हैं। आमीन, आमीन। यूहन्ना 1 में भी यह लिखा है कि यीशु ने इन वचनों को कहा कि परमेश्वर का आत्मा कहता है, मनुष्य का पुत्र जो पिता की गोद में है, वर्तमान काल, परंतु उसके पांव पृथ्वी पर थे, पर मनुष्य का पुत्र जो पिता की गोद में है। यूहन्ना का सुसमाचार प्रेम के गोद की कहानी है, प्रेम के। यूहन्ना ने यीशु की गोद में विश्राम किया, यीशु ने पिता की गोद में विश्राम किया, यहां तक कि जब वो पृथ्वी पर थे तब भी उन्होंने अपने प्रति परमेश्वर के प्रेम में विश्राम किया। आमीन। तो परमेश्वर अपने प्रियों को नींद दान करता है। उन्होंने इब्राहिम को धर्मी ठहराया। यह धर्मी ठहराए जाने की शिक्षा है। हम सभी धर्मी ठहराए गए हैं। ऐसा पहली बार इब्राहिम के साथ उसकी नींद या रात के समय में हुआ था। आमीन। उत्पत्ति 15। अब तक मैंने जो कहा आप समझ गए। परमेश्वर रात में विजय
जीत और जीत देते हैं। तो अगर आप रात से गुजर रहे हैं तो जीत का इंतजार कीजिए। जी हां, जीत का इंतजार कीजिए। बाइबल कहती है यीशु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों को कई गुना कर दिया, और मैं दिखा सकता हूं कि यह कैसे हुआ था। आपको पता है परमेश्वर ने इसे असल में कई साल पहले मुझे दिया था, और आज यहां तक कि इजराइल में गाइड, यहूदी गाइड भी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि यही वो स्थान है, और ये आरबेल की पहाड़ी पर है, जो आरबेल की पहाड़ी का क्षेत्र है। और मैं बता सकता हूं कि क्यों, यहां तक कि कैसे प्रभु ने मुझसे कहा कि ये एक जगह है। ना केवल उन्होंने मुझसे बात की, बल्कि आपको बाइबल से साबित कर सकता हूं कि यही वो स्थान है, यही वो जगह है। जब यीशु ने रोटियों और मछलियों को कई गुना कर दिया तो उन्होंने 12 टुकड़ियां भर ली। वो पहाड़ के ऊपर चले गए। ये एक पहाड़ था और इस इलाके का एकमात्र पर्वत आरबेल पर्वत। और उन्होंने अपने चेलों को बेतसदा भेज दिया। जब वो भीड़ को विदा कर रहे थे तब वो नाव पर चढ़ गए। उन्होंने कैसे किया मुझे नहीं पता, पर उन्होंने भीड़ को विदा कर दिया। उनके शिष्य पहले से ही अपने गंतव्य यानी कि बेतसदा के रास्ते में, गलील की झील में थे, बेतसदा के रास्ते में। आमीन। और बाइबल कहती है रात का समय आया और उसने आरबेल की पहाड़ी से देखा। कितने लोग आरबेल की पहाड़ी पर गए हैं? ये सुंदर है ना? उसने आरबेल पहाड़ से नीचे देखा और उसने चेलों को देखा। वो नाव खे रहे थे, वो नाव खे रहे थे, खेते जा रहे थे, और हवा उनके विपरीत थी। आरबेल पर्वत से उन्होंने उन्हें समुद्र के बीच में देखा। उन्होंने उन्हें देखा, उन्होंने उन्हें नाव चलाते, मेहनत करते देखा, मेहनत करते हुए, क्योंकि हवा उनके विपरीत थी। और यीशु वहां आए जहां वो लोग थे, और वो पानी पर चले। वो पहाड़ से नीचे आए और फिर वहां झील बन गई। वो पानी पर सबसे गहरे हिस्से तक चलने लगे। वो समुद्र के मध्य में थे। यही वो थे। जी हां, बिल्कुल वहीं। वो उनके पास आए। और वो उनके पास कब आए? पवित्र आत्मा इस विवरण का जिक्र करता है। वो उनके पास कब आए? इसकी ओर देखिए। अब रात के चौथे पहर यीशु झील पर चलते हुए उनके पास आए। चौथे पहर में, अब चौथा पहर यहां पर देखिए, यहूदी समय जो है वो समय पहरों पर ही आधारित है। वो इसे कहते हैं, ओके, रात के 4 पहर होते हैं। 6 बजे से 9 बजे तक पहला पहर होता है। जी हां, पहला पहर, ठीक है, समझ गए? 6 बजे से 9 बजे तक पहला पहर है। आधी रात से सुबह 3 बजे तक तीसरा पहर है। भोर से पहले प्रातः तीसरा पहर है। 3 बजे से 6 बजे तक का समय सबसे अंधकारमय समय होता है। आपके जीवन के सबसे अंधकारमय समय में यीशु आपके पास आएंगे। वो आपके पास ऐसे आएंगे जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। उन्होंने उन्हें पहले कभी पानी पर चलते नहीं देखा। असल में एक सुसमाचार में लिखा है कि वो डर गए। असल में यहां पर भी कहते हैं, नीचे आ जाइए, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि देखो वो भूत है, और वो डर के मारे चिल्ला उठे। दोस्तों, ये अनुभवी मछुआरे हैं। आमीन। उन्होंने सब पहले कभी नहीं देखा था। रात के अंधेरे में उन्हें एक आकृति दिखाई दी और वो इस बात को समझ गए। रात के समय में, यहां तक कि जब प्रभु आपके पास पहुंचते हैं, विजय आप तक पहुंचती है, छुटकारा आप तक पहुंचता है, तो पहली प्रतिक्रिया आपकी हो सकती है कि आप डरे हुए हैं, क्योंकि ये उस तरह का रूप नहीं है जिससे आप आदी हैं, बल्कि ये जीत है। जी हां, ये जीत है। ये यीशु हैं। जिस चीज से वो डर रहे थे वो उसी पर चल रहे थे। उन्हें डूबने का डर था। यीशु ने उन्हें देखा, और जब यीशु ने उनका भय सुना तो यीशु ने तुरंत उनसे बात की और उनसे तुरंत ही कहा कि ढांढस बांधो। इब्री में एनीहू यानी मैं हूं। अंग्रेजी बाइबल में लिखा है ये मैं हूं। असल में अनीहू का मतलब होता है मैं हूं। क्या आपको कुछ याद आ रहा है? मैं हूं। भजनकर्ता की जिन लहरों की बात करते हैं, मैं उनका प्रभु हूं। प्रभु आपकी परेशानियों से ऊपर हैं। प्रभु सबसे ऊपर हैं। वो सबसे ही ऊपर हैं। आमीन। अनीहू, मैं हूं। बाइबल कहती है, ये कहती है कि बिल्कुल मत डरो। अनीहू अल टिराह। वो हमेशा कह रहे हैं अल टिराह, यानी डरो मत। अपने अंधकार के समयों में भयभीत मत हो। आपने इस पर गौर किया है? डरो मत, भयभीत मत हो। वो आपके पास आते हैं। आमीन। ऐसे समय होते हैं जब प्रभु खुद आपके पास आते हैं। स्वर्गदूत आपके पास आते हैं। आमीन। और यह आपके रात का समय होता है। और यहां तक कि इस समय भी आप में से कुछ लोगों को डॉक्टर से खराब डायग्नोसिस मिली है, और डॉक्टर कुछ ऐसी बात कहते हैं जो आपके शरीर के बारे में अभी पता चली है, और आपको पता है कि इस डायग्नोसिस से आप जूझ रहे हैं और आप
भविष्य के बारे में डरे हुए हैं, राइट? डरिए मत, वो आप के पास ही आ रहे हैं, इस समय में भी, किसी भी अन्य समय से अधिक। आमीन। वो आपके पास आ रहे हैं। आमीन। चीजों में से एक, अगर आप रात के समय से गुजर रहे हैं, ओके, तो सुनिए, इजराइल और कलीसिया के लिए रात के मौसम में परमेश्वर द्वारा दो चीजें स्थापित की गई हैं, ठीक है? नंबर एक, रात के समय में परमेश्वर ने इजराइल के संतानों द्वारा याद रखने के लिए एक रात की स्थापना की है। वो फसह का पर्व था और उस रात उन्होंने भुना हुआ मेमना खाया। दरवाजे की चौखट पर लहू लगा हुआ था, उन्होंने भुना हुआ मेमना खाया। बाइबल कहती है कि यीशु ने स्वयं जिस रात उन्हें पकड़वाया गया, उन्होंने रोटी ली, आमीन, और कहा कि ये खाओ, ये मेरी देह है। उसी रात को जब उनके साथ विश्वासघात किया गया, वो अपने रात के समय से गुजर रहे थे। आमीन। जब आप रात के समय से गुजर रहे हो तो सबसे अच्छी चीज जो आप कर सकते हैं, ठीक है, वो है प्रभु की भोज में हिस्सा लेना। भले ही आप इसे दिन में 2-3 बार कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, ये आपके लिए रात का समय है। हिस्सा लीजिए और सोचिए कि प्रभु आपसे प्रेम कर रहे हैं। मत सोचिए कि आप तत्वों को प्रभु के पास ला रहे हैं, ये सोचिए कि आप प्रभु से तत्व ग्रहण कर रहे हैं, और ये प्रेम के वरदान हैं जो आपको धर्मी बना देंगे। आमीन। क्या आप आशीषित हुए हैं? ओके, अपने पांव पर खड़े हो जाइए। प्रभु की स्तुति हो। आपका धन्यवाद यीशु। अगर आपने कभी प्रभु यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, ध्यान से सुनिए, अपनी जगह से मत हिलिएगा। अगर आपने यीशु को कभी भी अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं किया है, तो सुनिए, अगर आप आज रात मर जाएं, तो आप निश्चित नहीं होते हैं कि स्वर्ग आपका घर है। आपके पाप क्षमा कर दिए गए हैं। मैं आपको यह अवसर अभी देना चाहता हूं। यीशु उद्धार करते हैं। मैंने कहा यीशु उद्धार करते हैं। वो उस क्रूस पर मरे आपके पापों के लिए। इस पार के सभी आशीषों के अलावा किसी भी अन्य चीज से अधिक आपके पापों के लिए क्रूस पर मरे हैं। कृपया ये जानिए। आमीन। वो चाहते हैं कि आपको अनंत जीवन मिले। वो रात का समय था। एक व्यक्ति जिसका नाम था निकोदेमस, जो धार्मिक व्यक्ति था, ताकि आप कह सकें, पास्टर मैं धार्मिक व्यक्ति हूं। ये ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। आप कह सकते हैं कि मैं एक मसीही बैकग्राउंड से आया हुआ हूं। बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। पर क्या आप नए सिरे से जन्मे हैं? क्या आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है? अगर नहीं, तो मैं आपको अवसर देना चाहूंगा। कहिए, हे स्वर्गीय पिता। इसे अपने दिल से कहिए, हे स्वर्गीय पिता। जिस किसी को भी यीशु की आवश्यकता है, उन्हें पुकारें, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपको, आपके पुत्र, मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु के वरदान के लिए धन्यवाद देता हूं, जो मेरे पापों की खातिर उस क्रूस पर मरे, जिन्हें मुर्दों में से जिलाया गया, जब मुझे उनमें धर्मी ठहराया गया। जी हां, उनमें यीशु मसीह अब और हमेशा के लिए मेरे प्रभु हैं। आपका धन्यवाद पिता। मुझे गहराई से प्रेम किया गया है। मैं अत्यधिक आशीषित हूं क्योंकि आपने मुझसे प्रेम किया है। यीशु के नाम पर आमीन। इस पूरे स्थान पर अपने हाथ उठाइए। हालेलुया। आने वाले सप्ताह प्रभु आपको और आपके परिवारों को पिता इब्राहिम की आशीषों से आशीषित करें। प्रभु आशीष दें, आपको सलामत रखें, संरक्षित रखें, सुरक्षित रखें, सभी हानि से, खतरे से, हर एक बीमारी से, यहां तक कि डेंगू के मच्छरों से भी यीशु के नाम पर प्रभु आपको स्वस्थ और संपूर्ण बनाए रखें। प्रभु अपना मुख आप पर चमकाएं और इस सप्ताह जहां कहीं भी आप जाएं, जिनसे भी आप मिलना चाहें, प्रभु अपना महान अनुग्रह आपको प्रदान करें और अपने अनुग्रह को बढ़ाते जाएं। प्रभु अपना मुखमंडल आप पर उठाएं और आपको और आपके प्रियजनों को, आपके परिवारों को अपनी शालोम, कुशलता और संपूर्णता और शांति प्रदान करें, यीशु के नाम पर। और सभी लोगों ने कहा आमीन। परमेश्वर आशीष दे।